2.1। दो चार्ज दिया हुआ है और हमसे उन दोनों चार्ज को जोड़ने वाले एक जो हाइपोथेटिकल लाइन है, उस लाइन के ऊपर किस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज़ीरो है, ये पूछा गया है। ठीक है, सिचुएशन इस तरीके से है। एक चार्ज ये है, मान लीजिए लेट्स से Q1, इसका वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻8 कूलम। और एक दूसरा चार्ज मान लीजिए ये है, इसका वैल्यू हमने मान लिया लेट्स से QB या Q2, और जिसका वैल्यू है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। और इनको जोड़ने वाला जो ये इमेजिनरी लाइन है, इस पे कहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो होगा, ये पूछा गया। वोल्टेज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको मालूम है सीधे स्केलर एडिशन करनी पड़ेगी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है d, इसको d मान लिया, जो कि 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, 16 सेंटीमीटर। चाहे तो मैं इसको ठीक से लिख लूँ तो 0.16 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्लियर, ये सिचुएशन है हमारे पास। तो देखिए, मान दो जगह पे ज़ीरो होगा वोल्टेज, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। इस चार्ज के इस तरफ कहीं पे ज़ीरो होगा और एक इस चार्ज के इस तरफ कहीं पे ज़ीरो होगा। ठीक है, ये दो जगह पे ज़ीरो पॉसिबल है। ठीक, एक कोई पॉइंट A पे ज़ीरो पॉसिबल और इस B पे पॉइंट ज़ीरो पॉसिबल। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला चार्ज छोटा है मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, तो इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल जितना होगा प्लस में, उतना ही इसके वजह से नेगेटिव में हो जाएगा, तो टोटल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से इस पार में भी इस चार्ज के नज़दीक होने पर इसके मैग्नीट्यूड भले ही कम है, पर इसका डिस्टेंस कम होने से इसका वोल्टेज ज़्यादा होगा पर नेगेटिव में होगा, और इसका चार्ज का वैल्यू ज़्यादा है पर डिस्टेंस ज़्यादा होने से यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, कम। एक पॉजिटिव में होगा, एक नेगेटिव में होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ले जाएगा। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है, लेट से ए पॉइंट का डिस्टेंस हमने कह दिया लेट से R1 है, ए पॉइंट तक का। ठीक है, ये R1 कह दिया। तो बचा हुआ डिस्टेंस ये जो होगा B से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा, वो आप समझ गए D - R1 होगा। और दूसरे परिस्थिति में जो सेकंड केस है, अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस पहले वाले चार्ज से फर्स्ट चार्ज से जो डिस्टेंस है मैंने मान लिया लेट से R2 है, किस पॉइंट का, B पॉइंट का मैं डिस्टेंस R2 कह रहा हूँ। तो यहाँ से यानी कि Q2 से इसका जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, सिंपली आप समझ गए होंगे, R2 माइनस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि D, तो R2 माइनस D। क्लियर, तो अब हमें इसका मैथमेटिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो A पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वो कितना कितना होगा, देखिए VA जो होगा, VA वो वोल्टेज ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस वोल्टेज ड्यू टू चार्ज Q2 होगा। और हमें पता है VA बराबर कितना दिया हुआ है, 0, तो ये 0 से इक्वेट कर दो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वोल्टेज ड्यू टू Q1 मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स वोल्टेज ड्यू टू Q2। अच्छा, Q1 कितना होगा आप जानते हैं, Q1 बाई डिस्टेंस कितना है R1, राइट, पहले वाले केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। और इधर लिखेंगे माइनस Q2 बाई D माइनस R1। यहाँ तक क्लियर? K से K तो मैं डायरेक्ट ही काट देता हूँ, तो कुल मिला के Q1 बाई R1 मस्ट बी इक्वल टू Q2 बाई D माइनस R1। ठीक है, अब वैल्यू डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो काम हो जाना चाहिए। Q1 की वैल्यू कितना दिया है, 5 × 10⁻⁻8, और R1 हमें सॉल्व करना है। और यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस, यहाँ पे एक माइनस साइन है, सॉरी, तो ये यहाँ पे रहेगा माइनस ऑफ -3 × 10⁻⁻8 बाई D का वैल्यू 0.16 माइनस R1। ठीक है, तो इनको जब सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा R1 की वैल्यू कितना आ जा रहा है, R1 आ रहा है हमारे पास
फाइनली 0.1 मीटर, यानी कि कितना हुआ, अगर आप चाहे तो सेंटीमीटर में जवाब दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, राइट। क्लियर। ठीक इसी तरीके से सेकंड वाले केस को सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे सेकंड वाले केस के लिए? सेम तरीके से आप सॉल्व करिए। वोल्टेज एट बी पॉइंट इज गोइंग टू इज इक्वल टू वोल्टेज ड्यू टू Q1 चार्ज प्लस वोल्टेज ड्यू टू Q2 चार्ज, और जो कि 0 के बराबर है। तो आप यहाँ से Q1 मस्ट बी इक्वल टू V ड्यू टू Q2, फॉर्मूला लगाइए, माइनस टाइम होगा Q1, इसके लिए डिस्टेंस कितना है, हमने माना है R2 मस्ट बी इक्वल टू माइनस टाइम Q2 बाई R2 माइनस D। के कैंसिल आउट हो गया, Q1 की वैल्यू रखिए, कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन R2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन R2 माइनस 0.16। क्लियर है। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे तो हम R2 बराबर पहुंच रहे हैं 0.4 मीटर, चाहे तो आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 40 सेंटीमीटर। तो ये दो हमारे लिए पोजीशन आएगा। क्लियर है।